Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Students, we have started our new chapter number 3, which is about the classification of living organism. In our previous lecture, we have discussed about classification, why classification is important, and in which branch we discussed the classification. Beside this, we have discussed the binomial nomenclature. बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम होना क्यों ज़रूरी है, तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं. इसके साथ साथ हमने एक क्लासिफिकेशन भी डिस्कस की थी, विटकर क्लासिफिकेशन. एंड अकॉर्डिंग आई वांट टू समराइज दैट और रिपीट इट अगेन. विटकर क्लासिफिकेशन, एंड अकॉर्डिंग टू द विटकर्स क्लासिफिकेशन there was 5 kingdoms. Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom पंजाय, जिसको हम फंगी भी कहते हैं. ठीक है, किंगडम फंगी और किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया. ठीक है, these are the 5 kingdoms which were presented by the Whitakers. In Kingdom Monera, he placed the unicellular prokaryotes. ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. मैं सिर्फ यहाँ पे उसको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ ताकि इसके बाद जो हम पढ़ें उसमें आपको समझने में आसानी हो. किंगडम मोनेरा कंटेन्स ऑल द यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स. यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल एंड प्रोकैरियोट्स मीन्स अर्ली सेल्स और इनकम्प्लीट न्यूक्लियस. द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट possess द प्रॉपर न्यूक्लियस, दे आर कंसिडर्ड एज प्रोकैरियोट. जिसके बारे में मैंने बताया था कि सेल होता है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियर मटेरियल होगा, लेकिन न्यूक्लियर मटेरियल के गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोट्स. एंड प्रोकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन द किंगडम मोनेरा. Kingdom Protista contains all the unicellular eukaryotes. Eukaryotes का मतलब मैंने बताया था कि U means true and वर्ड कैरियन से निकला है, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस. जिसका what does it mean? कि they have proper true nucleus, means they contain nuclear membrane around their nuclear material. And kingdom fungi में Whitaker placed all the multicellular heterotrophic organisms which feed by absorption. ठीक है, जो कि अपना फूड दूसरे मटेरियल से, दूसरे सोर्सेज से हासिल करते थे और उनका मेथड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था? एब्जॉर्प्शन. ठीक है, ऐसे तमाम एनिमल्स को उसने किस में प्लेस किया था? किंगडम फंगी में. एंड किंगडम प्लांटी में तमाम मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफिक एनिमल्स थे विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड मटीरियल बाय द मेथड ऑफ फोटोसिंथेसिस. किंगडम एनिमेलिया, ऑल द मल्टीसेलुलर एनिमल्स which feed heterotrophically by ingestion. ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज से अपना फूड हासिल करते थे और कौन सा प्रोसेस होता था? इंजेशन का, इनटेक करने का. फूड को इनटेक करना माउथ के जरिए और उसको डाइजेस्ट करना, इंजेशन. ठीक है, अब यहाँ पे ये तमाम क्लासिफिकेशन थी, इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिली. दिस क्लासिफिकेशन एक्सेप्टेड बाय मैनी अदर साइंटिस्ट, बट द ऑब्जेक्शन, the criticism was on the Whitaker classification was that the unicellular animals जो कि एनिमल्स हैं जो कि heterotrophically ही इंजेक्शन का प्रोसेस जिनमें होता है, लेकिन वो यूनिसेलुलर हैं. दैट्स व्हाई दे आर प्लेस्ड इन द किंगडम प्रोटिस्टा.
ठीक है, सिर्फ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की बुनियाद पे एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक ही एनिमल जो है वो एनिमल के ग्रुप में सिर्फ मल्टी सेलुलर वाला आ रहा है। अगर वो यूनिसेलुलर है, ठीक है, तो दे वर प्लेस्ड इन द किंगडम प्रोटिस्ट। ये प्रॉब्लम थी। बिल्कुल इसी तरह जब हम प्लांटी की बात करते हैं तो प्लांट्स में मल्टी सेलुलर को उसने रखा था जो कि फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना फूड प्रिपेयर करते, लेकिन प्लांट सिर्फ मल्टी सेलुलर तो नहीं होते, बहुत सारे यूनिसेलुलर भी हैं। तो यूनिसेलुलर बेसिकली आमतौर पे जो है वो एल्गीज होती हैं, ठीक है। तो वो यूनिसेलुलर एल्गीज दे आर प्लेस्ड इन प्रोटिस्ट, प्लांट से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर वो सिंगल सेल्स पे है, यूनिसेलुलर है, तो दे वर प्लेस्ड इन द किंगडम प्रोटिस्टा। तो ये ऑब्जेक्शन इस पे किया गया था। तो इस ऑब्जेक्शन को ख़त्म करने के लिए दूसरे साइंटिस्ट ने न्यू क्लासिफिकेशन, या उसको मॉडर्न क्लासिफिकेशन कहा जाता है, वो पेश की गई। और वो क्लासिफिकेशन किसने पेश की थी? इट्स अ कंबाइंड वर्क विच इज़ डन बाय मर्ग्यूलिस एंड शिवार्ट्स। मर्ग्यूलिस एंड शिवार्ट्स, ये आपको मर्ग्यूलिस एंड शिवार्ट्स के नाम से भी आ सकता है और मॉडर्न क्लासिफिकेशन के नाम से भी पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। मर्ग्यूलिस एंड शिवार्ट्स, ठीक है, मर्ग्यूलिस एंड शिवार्ट्स क्लासिफिकेशन, and it is also called as modern classification. According to this classification, it has 5 kingdoms. ठीक है, according to this classification, it has 5 kingdoms. Kingdom prokaryote, kingdom प्रोकैरियोट, इसको प्रोकैरियोटी भी पढ़ा जाता है, किंगडम प्रोकैरियोट। नेक्स्ट वन इज किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा, प्रोटॉक्टिस्टा, ठीक है। द थर्ड वन इज किंगडम fungi or fungi. The fourth one is kingdom plantae, and the fifth one is kingdom animalia. Kingdom prokaryote, kingdom protoctista, kingdom fungi, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। अब ये सवाल पेपर में इस तरह से भी आता है कि व्हाट चेंजेस डिड द मर्ग्यूलिस एंड शिवार्ट्स और मर्ग्यूलिस ने क्या चेंजेस की थी। तो सबसे पहले तो किंगडम मोनेरा, विटकर में क्या था, किंगडम मोनेरा, दैट किंगडम रीनेम्ड एज प्रोकैरियोट्स, and the kingdom protista were renamed as kingdom protoctista, ठीक है, kingdom prokaryote and kingdom protoctista. Kingdom prokaryotes, again it contains all the unicellular prokaryotes, ठीक है, तमाम यूनिसेलुलर, द ऑर्गेनिजम्स विच कंप्राइजेज ओनली द सिंगल सेल unicellular organism and prokaryotes which do not have proper nucleus, ठीक है, they are placed in the kingdom prokaryotes. प्रोटॉक्टिस्टा में तमाम यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा गया, which are no longer classified as plant animals, ठीक है। वो तमाम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को प्रोटॉक्टिस्टा में प्लेस किया गया जिनको ना ही कंप्लीटली तौर पे हम एनिमल्स कह सकते हैं, ना ही कंप्लीटली तौर पे हम प्लांट्स कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि जिनके अंदर कुछ
कुछ मिक्स्ड कैरेक्टर्स हैं कि जिनमें कुछ प्लांट्स के कैरेक्टर्स भी मौजूद हैं, या जिनको हम जिनमें एनिमल्स के कैरेक्टर्स भी मौजूद हैं, तो उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को किस ग्रुप में रखा गया? प्रोटॉक्टिस्टा. इट कंटेन्स द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स विच आर नो लॉन्गर क्लासिफाइड एज प्लांट्स और एनिमल्स और फंगी, जिनको कंप्लीटली तौर पे इन तीनों ग्रुप्स में हम नहीं रख सकते. ठीक है, उन तमाम स्पेसिफिक कर दिया ना इन्होंने. वहाँ पे क्या थे? सिर्फ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. अब वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स एनिमल से भी बिलोंग कर सकते हैं, वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स एल्गीज भी हो सकते हैं, वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स फंगी भी हो सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्लासिफाई कर दिया कि प्रोटॉक्टिस्टा कंटेन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स विच आर no longer classified as plants, animals and fungi. ठीक है. किंगडम फंगी. नाउ किंगडम फंगी में तमाम ऐसे मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर भी और मल्टी सेलुलर भी ऐसे तमाम यूकैरियोट्स का रखा गया जो कि विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, नॉन क्लोरोफिलस. ठीक है, नॉन क्लोरोफिलस विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा. जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो इट्स अंडरस्टूड कि वो हेटेरोट्रॉफिक होंगे. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका क्या होगा कि वो अपना फूड दूसरे सोर्सेज से, डिफरेंट सोर्सेज से हासिल करेंगे. दे आर नॉन क्लोरोफिलस एंड हैविंग सेल वॉल. अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने? कैरेक्टर्स को चेंज कर दिया. वहाँ पे सिर्फ किस बुनियाद पे क्लासीफाई किया गया था? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, मूड ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पे विटकर ने क्लासीफाई कर दिया था. मार्गुलिस एंड शिवार्ट्स ने किस बुनियाद पे किया कि दे आर नॉन क्लोरोफिलस, दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल एंड हैविंग सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल भी मौजूद होगी. ठीक है. नाउ किंगडम प्लांटी. किंगडम प्लांटी दे कंटेन क्लोरोफिल, जिनके पास क्लोरोफिल होगा, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल, दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दे आर ऑटोट्रॉफ्स. ठीक है, क्लोरोफिलस होंगे एंड हैविंग सेल वॉल. अब देखिए यहाँ पे सेल वॉल दोनों में कॉमन है. फंगी के पास भी सेल वॉल होती है, प्लांट्स के पास भी सेल वॉल होती है, बट द डिफरेंस इज क्लोरोफिल. प्लांट्स के मेंबर जितने भी होंगे दे हैव क्लोरोफिल, बट फंगी, ठीक है, फंजाई के पास जो है वो क्लोरोफिल मौजूद नहीं होती. दे आर नॉन क्लोरोफिलस. नाउ द किंगडम एनिमेलिया. किंगडम एनिमेलिया आर नॉन क्लोरोफिलस. इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता. दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, दैट्स वाई दे आर हेटेरोट्रॉफ्स एंड दे डू नॉट हैव सेल वॉल. ठीक है, सेल वॉल भी इनके पास नहीं होती. ये बात आपको प्राइमरी लेवल की क्लास से पता है कि एनिमल्स और प्लांट्स का जो डिफरेंस हम पढ़ते हैं उसमें यही मेन डिफरेंस पढ़ा जाता है कि प्लांट्स हैव सेल वॉल एंड एनिमल्स डू नॉट हैव सेल वॉल. तो ये डिफरेंस यहाँ पे आ गया. नॉन क्लोरोफिलस, फंगी की बात करें तो ये भी नॉन क्लोरोफिलस है, बट द डिफरेंस इज फंगी हैव सेल वॉल एंड एनिमल्स डू नॉट हैव सेल वॉल. और प्रोटॉक्टिस्टा में कौन से मेंबर्स थे? वो तमाम यूनिसेलुलर यूकैरियोट जिनको ना ही हम कंप्लीटली तौर पे एनिमल्स कह सकते हैं, ना ही कंप्लीटली तौर पे प्लांट्स कह सकते हैं, ना ही कंप्लीटली तौर पे हम फंगी कह सकते हैं. ऐसे तमाम एनिमल्स को प्रोटॉक्टिस्टा में रखा गया था. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दीज new classification, modern classification, and what was the objection on it. It is now clear to you. See you soon in next lecture. Allah Hafiz.